सूचना अधिकारी अगर आपको सूचना नहीं देता, गलत सूचना देता है, भ्रामक देता है या बिल्कुल नहीं देता है, तो उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा रूल है, ऐसा नियम है, ऐसा कानून है। कई बार कई वीडियो में हमने बताया है। लेकिन उसके बाद भी कई बार लोग बार बार पूछते हैं कि सर आपने कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई है, या कई बार ये पूछते हैं कि कोई ऐसा आदेश हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का या माननीय हाई कोर्ट का, तो ऐसा कोई आदेश हो तो आप उसको उपलब्ध कराएं जिसमें कि रिपोर्ट का वर्णन हो। तो उस आदेश की जो कॉपी होगी, उसका साइटेशन जो होगा, उसको लेकर अपने हम किसी भी मामले में कोई हम कोर्ट में जाएं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सहायता मिल सके। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप जब कोई सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है, 76 इंडियन एविडेंस एक्ट हो या आरटीआई हो, तो ऐसे में उसके विरुद्ध जो है तमाम सेक्शंस आईपीसी के लाई करते हैं एफआईआर के लिए। क्योंकि वो एक लोक सेवक होता है कोई भी जनसूचना अधिकारी, और अगर वो अपने कोई भी एक्ट जो उसके लोक सेवक के रूप में हैं, जो उसके कार्य हैं, जो उसको करने हैं, अगर वो नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो आईपीसी है उसमें तमाम प्रावधान दिए गए हैं। 166 और 188 और 420 तमाम धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत आप किसी भी जनसूचना अधिकारी पर उसका जो कार्य न करने की जो उसकी एक क्रिया है, उसको लेकर उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि ऐसा कुछ कानून है, ऐसा कुछ आदेश है। बहुत सर्च किया और तमाम हमें चीज़ें मिली। तमाम चीज़ों के बाद एक ठोस निष्कर्ष पे हम पहुँचे। तो माननीय एक हाईकोर्ट का आदेश हमें मिला, जिसमें एक पीआईओ के ऊपर एफआईआर का आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिया है, और बहुत बेहतरीन आदेश उन्होंने दिया। हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया, साथ ही कहा कि 6 महीने में जांच पूरी करनी होगी। साथ ही कहा कि डीसीपी से कम रैंक का ऑफिसर इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा। तो आज का वीडियो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मज़ेदार है और बड़ा ज्ञानवर्धक है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, अन्यथा जो जानकारी होगी उससे आप चूक जाएंगे। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस केस का आपको पूरा टाइटल, इसका नंबर, इसका नाम और किस हाई कोर्ट का है, पूरे डिटेल्स आपको दूंगा। साथ ही बताऊंगा कि मसला क्या है। तो बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपका चौधरी लीगल एसोसिएट पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और जिससे कि हमारे जो लीगल जो अपडेट्स हों, वीडियो हों, जैसे ही अपलोड हों, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत उन्हें देख पाएँ। इसके साथ ही जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ज्ञानवर्धक हैं, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए गए हैं। तो आइए यार देर ना करते हुए आज का वीडियो जो है वहाँ सीधे टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। हुआ यूं कि महाराष्ट्र राज्य में एक व्यक्ति ने वीर सावरकर प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। तो वीर सावरकर संस्थान जो है उसको लेकर के एक सूचनाएं मांगी, किसी व्यक्ति ने सूचनाओं का आवेदन दिया जन सूचना अधिकारी के नाम, वीर सावरकर प्रतिष्ठान के जन सूचना अधिकारी के नाम। सूचनाएं नहीं मिली। संबंधित व्यक्ति ने प्रथम अपील की। प्रथम अपील करने के बाद भी सूचनाएं नहीं मिली, डिले होने लगा मसला। संबंधित जो व्यक्ति था, जब उसको समय सीमा पूरी लगी तो उसने सेकंड अपील फाइल की कमीशन में। सेकंड अपील जब कमीशन में फाइल की तो सेकंड अपील का भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया। तो बहुत दिनों बाद उसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद भी ठीक ठाक कोई रेस्पॉन्स उसका नहीं आया। संबंधित व्यक्ति जो था उसने हाई कोर्ट का सहारा लिया, पहुंच गया वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उसने रिट दाखिल की, और उस रिट में उसने पार्टी बनाया महाराष्ट्र राज्य को, महाराष्ट्र के जो सचिव हैं उनको, और महाराष्ट्र के जो सूचना आयुक्त हैं, स्टेट के सूचना आयुक्त जो हैं, कमिश्नर, उनको वही करने। यानी कुल 4 पार्टी बनाए, और 4 पार्टी बनाने के बाद जो इस केस के जो वादी थे, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी, उन्होंने जब इस केस को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से कहा, तो हाई कोर्ट ने जब पूरे केस को सुना तो हाई कोर्ट ने पाया कि जो सूचनाएं हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड हैं, और पब्लिक रिकॉर्ड जो है महाराष्ट्र या कोई भी स्टेट हो या भारत सरकार का कोई विभाग हो, अगर पब्लिक रिकॉर्ड की बात है तो पब्लिक रिकॉर्ड आरटीआई के सेक्शन 2 में उसको डिफाइन किया गया है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स जो होंगे वो सूचना की परिधि में होंगे, सूचना देनी होगी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो सूचनाएं मांगी गई वीर सावरकर प्रतिष्ठान से संबंधित, सोशल और एजुकेशनल स्टडीज़ से संबंधित सूचनाएं मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक सूचनाओं में आती हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट में सूचनाएं आती हैं, सूचनाएं दी जानी चाहिए, सूचनाएं नहीं दी। इसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया बहुत ही बेहतरीन
और मैं तो कहूँगा कि पूरे देश के जो कामचोर जो जन सूचना अधिकारी हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नज़ीर वाला उन्होंने इस आदेश यहाँ पे दिया। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो ये है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में बहुत ज़रूरी है एफआईआर दर्ज होना और जांच होना। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? कहीं ना कहीं कानून का वायलेशन है, कानून का दुरुपयोग किया गया संबंधित व्यक्ति, संबंधित अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में तुरंत तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज हो। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है हाईकोर्ट ने कि तुरंत तत्काल रूप से स्टेट गवर्नमेंट एफआईआर दर्ज करे। इसके बाद 6 महीने के अंदर उसकी विवेचना पूरी हो। विवेचना पूरी होने के बाद दोषियों को जेल भेजा जाए और डीसीपी जो हैं उससे कम रैंक का ऑफिसर इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा। कम से कम डीसीपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस इसकी इंक्वायरी करेंगे। साफ शब्दों में ये कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो आदेश बहुत साफ, बहुत स्पष्ट है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश है। सन 2012 में ये रिट डाली गई और 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया जिसका नंबर है 6961। आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है सूचना लेने वाले लोगों के लिए कि आप सूचना ले सकते हैं। और अगर कोई भी जन सूचना अधिकारी काम चोरी करता है, आपको सूचना नहीं देता है, कानून का दुरुपयोग करता है, तो संबंधित के विरुद्ध आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। चौधरी लीगल एसोसिएट आपको बिल्कुल ठोस तथ्यों पर आधारित जानकारी देती है, सबूतों के आधार पर जानकारी देती है। हमारा काम है आपको निष्पक्ष रूप से सही कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाना। बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि ऐसा कोई आदेश है तो दिखाइए, ऐसा कोई आदेश है तो बताइए। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, आप केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए आज माननीय हाईकोर्ट का आदेश आपके सामने रखा है। माननीय हाईकोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर दिया है और ये मामला एक नज़ीर बना हुआ है पूरे देश के लिए। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो जन सूचना अधिकारी है कामचोर है, तत्काल रूप से इस ऑर्डर का साइटेशन लेके उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएं। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आपके सवाल, आपके कमेंट्स आमंत्रित करता हूँ, आप बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।